अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली कम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा RS232 हमारी जो लोडर के लिए केबल ज़रूरत होती है DB9 फीमेल कनेक्टर वाली, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले तो बात कर ली जाए RS232 DB9 फीमेल कनेक्टर्स की। दोनों साइडों पे इस केबल के फीमेल कनेक्टर लगे हुए हैं DB9 RS232 के, जो कि हम एक साइड पे अपने पीसी पे, डेस्कटॉप पीसी पे, और दूसरी साइड पे अपने रिसीवर को कनेक्ट करते हैं। ये केबल आप खुद से बना सकते हैं और मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन मार्केट में क्योंकि ये केबल कॉमनली यूज़ नहीं होती, इस वजह से मे भी आपको मार्केट से मुश्किल मिले। लेकिन सम शॉप्स पे, कंप्यूटर शॉप्स या जो सेटेलाइट रिसीवर्स की एक्सेसरीज़ वगैरह रखते हैं, सेटेलाइट रिसीवर्स का काम करते हैं, उनके पास ही अवेलेबल होती है। वरना ये आप खुद भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। सिर्फ 3 वायर्स आपने कनेक्ट करनी होती हैं। आपके पास ये 2 कनेक्टर होने चाहिए और 1 वायर होनी चाहिए। बहुत इजी है, मसला कोई नहीं है। लेकिन इसके बारे में हम इसे कैसे बनाएंगे खुद से और कनेक्टर वगैरह कहाँ से लेंगे, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एक वीडियो बना दूंगा। अगर कोई बंदा खुद से बनाना चाहता है तो वो इजीली से बना सकता है। आज का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा USB टू सीरियल RS232। क्योंकि जिन दोस्तों के पास लैपटॉप हैं उन पे वो केबल कनेक्ट नहीं होती, क्योंकि लैपटॉप में सीरियल पोर्ट नहीं होती। तो उनके लिए ये एक टूल है USB टू RS232। ये आपको ऑनलाइन साइट्स से मिल जाता है। बहरहाल किसी साइट पे रेट कम होता है, किसी साइट पे रेट ज़्यादा होता है, लेकिन मैं आप दोस्तों को आज एक साइट बताने वाला हूँ जहाँ से मैंने मंगवाया है। उस पे रेट बहुत ही मुनासिब है। और इसमें एक और मज़े की बात भी आपको बताता चलूँ, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट लोग मंगवाते हैं उसमें ये जो है मेल कनेक्टर लगा हुआ होता है, जबकि हमें यहाँ पे फीमेल कनेक्टर की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, ये हमारे रिसीवर के पीछे पोर्ट लगी हुई होती है, जिसके थ्रू हमने लोडर केबल के ज़रिए सॉफ्टवेयर लोड करना होता है। तो ये हमारा जो टूल है, लोडर केबल समझ लें, लोडर टूल समझ लें, RS232 टूल है हमारा। ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये भी मेल कनेक्टर है और ये भी मेल कनेक्टर है। तो इसके लिए हमें एक फ़ीमेल कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज जो मैं साइट आपको बताने वाला हूँ, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे उन्होंने मेल कनेक्टर उतार के फ़ीमेल कनेक्टर को जॉइंट किया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर किसी दोस्त के पास ऑलरेडी ये है और वो परेशान है, तो वो भी ये फ़ीमेल कनेक्टर मंगवा के इसको सोल्ड कर सकता है, उसका काम चल जाएगा। अगर किसी दोस्त के पास ये वाली केबल पड़ी हुई है तो वो भी इसके थ्रू इसको यहाँ पे कनेक्ट करके, और दूसरा जो एंड है इसका रिसीवर के साथ कनेक्ट करके इजीली वो काम चला सकता है। तो इसकी मैं प्राइस वगैरह भी आपको बता देता हूँ। साइट पे जाके सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको मैं क्लियर करता चलूँ, ये जो हमारा रिसीवर है, अगर हम इस पर ये अपनी लगाएंगे, जब हमारा यहाँ पे फीमेल कनेक्टर होगा, तो यहाँ पे हम जब इसे लगाते हैं तो दूसरी साइड पे हमें लैपटॉप में लगाने में काफ़ी दुश्वारी पेश आएगी, क्योंकि ये एक बहुत छोटी सी डिवाइस है और साइज़ भी इसका काफ़ी कम है। तो इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास जो है USB एक्सटेंशन केबल होनी चाहिए। यानी USB एक्सटेंशन केबल आपको मार्केट से मिल जाती है, कंप्यूटर शॉप वगैरह से। उसके थ्रू जो है आप इसे कनेक्ट करके इजीली जो है आप अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि फिर इसका वाया ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर आप इजीली इसे अपने रिसीवर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं साइड पे। एक चीज़ और मैं आपको पहले बताता चलूँ, ये जो डिवाइस है हमारे पास, इसमें ये जो इसका इंटरनल सर्किट है ये निकल आता है बाहर। ये इसका कवर है, इसको साइड पे कर दें। जिन दोस्तों के पास ऑलरेडी ये डिवाइस है और उनके पास जो है यहाँ पे मेल कनेक्टर लगा हुआ है, वो यहाँ से इस जो है कनेक्टर को उतार के यहाँ पे फीमेल कनेक्टर लगा सकते हैं। अगर आप लोग सोल्डरिंग करना नहीं जानते तो आप मार्केट चले जाएं, किसी भी मोबाइल शॉप पे या इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे टेक्नीशियन वगैरह के पास,
वो आपको ये लगा देंगे। ये आपका काम इजीली हो जाएगा। हो सकता है सम टाइम आपको या वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको ये मेल कनेक्टर में मिले, लेकिन जो साइट मैं बताने जा रहा हूँ उनके पास फीमेल में अवेलेबल हैं। अगर फ़र्ज़ किया अवेलेबल नहीं होते तो फिर आप ख़ुद से मेल कनेक्टर भी मंगवा के तो ये चेंज करवा सकते हैं। तो आइए चलते हैं फिर साइट पे। जी दोस्तों, मैं आपको साइट चेक करवाता हूँ। साइट मैंने ओपन करके रखी हुई है। साइट का नाम है टेककार्ट, TECHCART, टेककार्ट। और आपने ब्राउज़र में ब्राउज़ करना है techcart.pk। तो ये साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी और आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं USB to RS232 फीमेल कन्वर्टर अडाप्टर, स्पेशली इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है फीमेल कन्वर्टर अडाप्टर, और ये 300 रुपये का है। ये एक जो अडाप्टर है ये 300 रुपये का है। और आप इसको ओपन करें तो इसके यहाँ पे ऑनलाइन साइट्स पे आपको ऑलरेडी ऑर्डर करना पहले भी मैं बता चुका था। तो मजीद आपने यहाँ से ऐड टू कार्ट करना है। यहाँ कार्ट में आ जाएगी। आपने सबसे पहले अपना ईमेल से लॉगिन करना है, फिर ऐड टू कार्ट करना है, फिर यहाँ से आपने ऑर्डर कर देना है। इनके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो 170 से 200 हैं। TCS के थ्रू भेजते हैं। सर्विस भी इनकी काफ़ी अच्छी है और ये बिल्कुल क्लियर है, आपके सामने है। यहाँ पे भी इन्होंने फीमेल कनेक्टर शो करवाया हुआ है। ये अडाप्टर आपको मिल जाएगा। और यहाँ एक चीज़ इन्होंने लिखी हुई है, अडाप्टर विद ड्राइवर्स की बात करूँ तो यहाँ इसके ये ड्राइवर पड़े हुए हैं, डाउनलोड ड्राइवर्स। और ये जो USB to RS232 टूल है, हमारा अडाप्टर है, ये विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 10 सबको सपोर्ट करता है। विंडोज 10 पे ये ऑटो डिटेक्शन है इसकी। विंडोज 7 पे आपको ड्राइवर करने पड़ेंगे और विंडोज XP पे भी आपको ड्राइवर करने पड़ेंगे। विंडोज XP के ड्राइवर इस साइट पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, मैंने चेक नहीं किए। विंडोज 7 के मैंने चेक किए हैं, वो ड्राइवर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और विंडोज 10 पे भी मैंने लगा के चेक कर लिया है, उस पे भी फाइन वर्क कर रहा है और ऑटो डिटेक्शन है उस पे। ये आपको क्लियर हो गया। साइट में आपको दोबारा बता देता हूँ, टेककार्ट, TECHCART.pk ये साइट है। यहाँ से आपने इसको मंगवाना है और ये इंतहाई मुफीद आइटम है आप दोस्तों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछा करते थे कि हम ये टूल कहाँ से मंगवाएं, कहाँ से मिलेगा। और वो दोस्त जो खुद से बनाना चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बना के आपको दिखाऊंगा। दूसरा, जब ये आप टूल लगाते हैं तो आप डिवाइस मैनेजर में जब जाते हैं तो इसके जो ड्राइवर्स हैं विंडोज 7 पे या XP पे आपको मैनुअली ऐड करवाने पड़ेंगे, मैनुअली, क्योंकि ये डिटेक्ट होके विंडोज 10 पे तो ऑटो डिटेक्शन है इसकी। और जब आप इसे लगाते हैं तो ये USB to 340 ये मैं आपको लगा के चेक करवा देता हूं ताकि आप दोस्तों को जो है ड्राइवर्स करने में मसला ना हो। ये मैंने लगा दिया है जी। ये पोर्ट्स में आएगा, ये देख सकते हैं आप, USB to सीरियल CH340 इसके नाम से आएगा और ये खुद से एक अपनी कॉम पोर्ट जो है वो चूज कर लेता है। USB के आइटम जितने भी होते हैं अक्सर हमें उनके सॉफ्टवेयर करने पड़ते हैं। तो जैसे ही आप विंडोज 7 पे लगाते हैं या XP पे लगाते हैं तो यहाँ पे येलो साइन होगा, तो आपने राइट क्लिक करके उसे अपडेट ड्राइवर करना है। अपडेट ड्राइवर करने के बाद ब्राउज माई कंप्यूटर करना है। उसके बाद आपने वो लोकेशन सिलेक्ट करनी है जहां आपके ड्राइवर रखे होंगे। जो फाइल आप मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा इसके ड्राइवर, वो आप डाउनलोड करके जस्ट इसे रखेंगे, उसकी लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो खुद से ये ड्राइवर इंस्टॉल कर लेगा। एक बार आपने ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं, फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आप दोस्तों को ये भी क्लियर हो गया होगा। काफी सारे दोस्त थे जो मुझसे अक्सर पूछते रहते थे, आज उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आप लाइक करेंगे और अगर इसके बारे में कोई आपका सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा।